नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर हम कक्षा 8 का सेकंड लेसन सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन। वे जीव जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देखा सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। देखो, तुम जहां पर रहते हो वहां पर भी काफी सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देते। तो बस उसी को हम सूक्ष्म जीव कहा जाता है, कहते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें यंत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे माइक्रोस्कोप नाम जानते हो, है ना, उनकी सहायता से उनको देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन हो गई। अब हम सूक्ष्म जीवों के प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो प्रकार देखते हैं। देखिए, प्रकार सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु। ठीक है, जीवाणु। साथ ही साथ में इनके हम उदाहरण भी देखते चलेंगे। जीवाणुओं के उदाहरण है, एग्जाम्पल जीवाणु के, एक तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु नाम सुना होगा। ठीक है, दूसरा इसमें देख लो इकोलाई, ये भी क्या है? जीवाणु। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कवक। नंबर 2। अब कवक कौन कौन से होते हैं? एक तो क्लेमाइडोमोनास ले लो। कवक में क्या? क्लेमाइडोमोनास, और सेकंड क्या लोगे? स्पाइरोगायरा। ये दो क्या हो गए? कवक। इसके बाद में तीसरे नंबर पे देखते हैं हम प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं? प्रोटोजोआ में अमीबा, प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। इसके उदाहरण है ये प्रोटोजोआ है। तीसरा सूक्ष्म है प्रोटोजोआ। नंबर 4 पे देखते हैं हम शैवाल। शैवाल कौन कौन से हो गए? एक तो राइजोपस, और एक पेनिसिलियम। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के प्रकारों की बात की हमने। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, एक तो जीवाणु, एक कवक, एक प्रोटोजोआ, और फोर्थ नंबर पर कौन सा हो गया? शैवाल। ठीक है, अब इनके उदाहरण पूछे कि जीवाणु कौन कौन से हैं, तो 2 जीवाणु याद रख लेना, एक तो लैक्टोबैसिलस और एक इकोलाई। इसके बाद में कवक कौन कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। इसके बाद में प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं? तो अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद में शैवाल कौन से हैं? पेनिसिलियम और राइजोपस। ठीक है ना, तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब इसके अलावा भी एक और सूक्ष्म जीव है जिसे तुम विषाणु कहते हो। क्या कहते हो? विषाणु। अर्थात विषाणु का क्या कहते हैं इसको? वायरस। तो ये वायरस क्या होते हैं? देखो बेटा, वायरस जो होते हैं ये इनसे अलग कैसे हैं? इनसे अलग होने का कारण इसका ये है कि ये परपोषी में ही गुणन करते हैं। ठीक है, परपोषी के अंदर ही गुणन देखने को मिलता है। ये
फरपोशी में ही क्या करते हैं, गुणन करते हैं। अर्थात परपोषी में इसका ये गुणन होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जीवित कोशिकाओं के अंदर ही ये जनन क्रिया करते हैं। अर्थात जीवित कोशिकाओं जीवित कोशिकाओं के भीतर ही क्या करते हैं, ये जनन करते हैं। भाई देखो वृद्धि कब होगी, जब ये जनन करेंगे, अपनी संतति बढ़ाएंगे, तभी तो वृद्धि होगी, है ना। तो जीवित कोशिकाओं के अंदर ही क्या करते हैं, ये जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब कुछ वायरस या विषाणु के नाम देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं इसके उदाहरण। एग्जाम्पल जैसे HIV वायरस, HIV नाम सुना होगा, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना। इसके बाद में खसरा वायरस लिख लो, खसरा वायरस, ठीक है, खसरा वायरस। इसके बाद और भी लिख सकते हैं अपन, बहुत सारे हैं और भी, जैसे कि पोलियो वायरस है, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, है ना, बहुत सारे वायरस होते हैं। ठीक है, एक आप खूब जानते होंगे कोविड जिससे फैला था, है ना, SARS-CoV-19, है ना, अर्थात कोविड-19 उसका नाम था, वो भी क्या था, एक वायरस था। अब इसकी डायग्राम की बात कर लेते हैं। विषाणु का यदि डायग्राम तुमसे पूछे, है ना, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए विषाणु के डायग्राम की जो बात करते हैं तो जल्दी देख लेते हैं इसको। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम बना के देख लेना घर पे। ठीक है, ये तो इसका हेड हो गया। इसके बाद में ये इसकी गर्दन, ठीक है, गर्दन के बाद में इसके धड़ बनाएंगे अपन, ये धड़ हो गया। इसके अंदर स्पाइरल आकृति कर दें, ये इसका धड़ हो गया। और इसके जो टांगे हैं, लेग्स, वो भी बनानी है। जैसे मान लेते हैं एक टांग ये हो गई, एक टांग ये हो गई, एक टांग ये हो गई, लेग। अभी इसको यहां से देखते हैं। ये लेग्स, ये लेग हो गई, 3 इधर बना दो और 3 इधर बना दो। ठीक है, तो ये तो हेड हो गया, ये गर्दन हो गई, ये धड़ हो गया और ये इसकी टांगे हो गई। ठीक है, अर्थात इसका नामकरण कर दो, इसको सिर कह दो, इसको गर्दन कह दो और इसको धड़ कह दो और इसको
इसको क्या कहते हैं, टामेट। ये किसका डायग्राम है, ये है अपना विषाणु का डायग्राम, ठीक है ना। तो ये बनाना देख लेना, इसको प्रैक्टिस करना घर पे और बनाना, इसका डायग्राम बनाना सीख जाओगे। इसके बाद में हम देखते हैं विषाणु हो गया। अब जैसा कि लेसन में बताया जाता है सूक्ष्मजीव और मित्र के रूप में भी देखना है और शत्रु के रूप में भी देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु कैसे सर, ये पूछ सकते हो तुम। तो वे जीव या वे सूक्ष्मजीव जिनसे हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है, या वे सूक्ष्मजीव जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाते हैं, वो सूक्ष्मजीव हमारे क्या होते हैं, मित्र होते हैं। और जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि सूक्ष्मजीव और हम, सूक्ष्मजीव और हमारा क्या संबंध है। तो टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीव और हम, ठीक है। सूक्ष्म जीव और हमारी जब बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले नंबर पे जो हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और हमारे बारे में, तो मित्रवत सूक्ष्म जीव। कौन सा, मित्रवत, अर्थात जो हमारे प्रति मित्रता निभाते हैं, ठीक है, हमें फायदा पहुंचाते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव। और दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, शत्रुवत, अर्थात जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, शत्रुवत सूक्ष्म जीव, ठीक है। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वे उन सूक्ष्म जीवों को या सूक्ष्म जीव हमारे प्रति मित्रता कैसे निभाते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट लेते हैं, मित्रवत व्यवहार कैसे करेंगे। पहले नंबर फर्स्ट, मित्रवत सूक्ष्म जीव, ठीक है, मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो इसमें सबसे पहले देखो, तुम खाने वाली चीजों में जो दही यूज करते हो, ठीक है, दही का निर्माण भी सूक्ष्म जीव करते हैं, जो हमें हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है, ठीक है, हमें स्वस्थ बनाए रखता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। तो वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वो हमारा मित्र कहलाएगा। अर्थात दही, लो स्टार लगा कर लिख देते हैं, दही एवं ब्रेड निर्माण कैसे देखो, कौन सा सूक्ष्मजीव है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव, ध्यान रखना, सूक्ष्मजीव, ठीक है, दूध में जन्म करके दही का निर्माण करता है या दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। तो यहां तो दही बन गया। ऐसे देखो, जब भी घरों में तुम्हारे दूध को, जिसे कहते हैं दूध को जमाना, दूध के अंदर डायरेक्ट ऐसे दही नहीं बन गया, दूध रखा और दही बन गया। दूध के अंदर थोड़ा छाछ या दही पहले डालना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस होते हैं, तो जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं, है ना, तो लगभग 7, 8, 10 घंटे के
बाद वो दूध पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दही में, क्योंकि वो अपनी प्रजनन क्रिया करते हैं। उसके बाद में एक जीव से दो, दो से चार, चार से आठ, 10 ऐसे बहुत सारे जीवाणु का निर्माण हो जाता है। बेसिकली यदि तुमने कभी दही को माइक्रोस्कोप से देख लिया तो उसमें क्या दिखाई देगा तुम्हें, टोटली व्हाइट कलर के जीव सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे, ठीक है ना। कौन से सूक्ष्म जीव भी, कौन से, जीवाणु, कौन से, जीवाणु, अर्थात लैक्टोबैसिलस क्या है, जीवाणु। इसी प्रकार जब ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड कैसे बनती है, जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट CO2 परिवर्तित करके, ईस्ट श्वसन क्रिया में CO2 का निर्माण करके जो मैदा होती है ना, मैदे को क्या कर देता है, फुला देता है, फूल जाती है मैदा, और उससे क्या किसका निर्माण हो जाता है, ब्रेड का, ठीक है। तो ईस्ट देखो इसी प्रकार ईस्ट जनन क्रिया करके, ईस्ट जनन करके CO2 का निर्माण करता है। मैदे को क्या करता है, मैदे का आयतन बढ़ा देता है। मैदे का आयतन बढ़ाना, या जिसे कहते हो तुम खमीर उठाना, है ना, कर खमीर बनाकर मैदा का आयतन बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे क्या क्या बनता है बताइए, जिससे ब्रेड भी बना सकते हैं हम इसी प्रकार, है ना, ईस्ट ब्रेड बनाने में भी सहायता करते हैं। और जो तुम पेस्ट्री वगैरह खाते हो, है ना, पेस्ट्री क्या बनाने में, पेस्ट्री का निर्माण करने में एवं केक निर्माण में सहायक निर्माण करता है। जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक निर्माण होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका पहला मित्रवत व्यवहार, ब्रेड एवं दही के निर्माण, ठीक है ना। अब दूसरा इसका मित्रवत व्यवहार क्या होगा, देखो सोचिए, दूसरा मित्रवत व्यवहार क्या होगा इसका वाणिज्यिक उपयोग भी होगा। क्या, वाणिज्यिक उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग क्या होता हो, जौ, गेहूं एवं चावल तथा फलों के रसों में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा को ईस्ट, क्या, ईस्ट एल्कोहल में, एल्कोहल अर्थात एवं
शराब में बदल देता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीव क्या, ईस्ट से क्या किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल एवं शराब। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें किण्वन में भी सहायक होते हैं। ये किसमें, किण्वन में भी सहायक होते ये। ठीक है, ये इसका वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्य का मतलब है इससे लोग पैसे भी कमाते हैं, धनार्जन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। देखो एल्कोहल का निर्माण हो गया, शराब बन गई, तो इसको बेचेंगे, बेचने के बाद में क्या करेंगे, उसका पैसे कमाएंगे, तो ये वाणिज्यिक उपयोग हो गया। उद्योग धंधे चलते हैं इससे, है ना। तो ये वाणिज्यिक उपयोग के अंदर से सूक्ष्म जीवों का काम में लिया जाना क्या हो गया, हमारे मित्रवत व्यवहार हो गया। अर्थात सूक्ष्म जीव यहाँ पर ये हमारे किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन, इसके बाद ठीक है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक। ठीक है, कैसे, देखो कुछ सूक्ष्म ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और स्थिरीकरण करके मृदा के अंदर नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा देते हैं, जिससे वो मिट्टी कैसी हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है ना, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सूक्ष्म जीव हमारे क्या हुए, मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका, इधर लिख देते हैं, वैक्सीन, वैक्सीन निर्माण। देखिए वैक्सीन निर्माण में तो इसको समझ लेना और मैं जो बोल रहा हूं उसके हिसाब से लिख लेना। क्या होता है, कुछ मृत अर्थात निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को बॉडी में इंजेक्ट करके बॉडी के अंदर उनके प्रति हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो जाता है, जो कि आजीवन हमें ऐसे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, उनको जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, है ना, वो तो मृत थे तो हमारी बॉडी के अंदर वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमें हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जीव भविष्य में यदि आते हैं तो उनके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देंगे, अर्थात रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगी। इसके कारण वैक्सीन के कारण, अर्थात वैक्सीन होते क्या है, जो मृत सूक्ष्मजीव होते हैं ना उसको शरीर में जो इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शनों के माध्यम से, तुम जानते हो वैक्सीन लगाना है ना, टीकाकरण करना, खूब नाम सुना होगा वैक्सीन का मतलब टीका। तो छोटे छोटे बच्चों को टीका लगता है, उसी को तो क्या कहते हैं इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होती है, मृत सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे मान लिया अपन पोलियो का टीका ले लेते हैं। ठीक है, पोलियो के टीके में क्या होता है, पोलियो फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो मृत अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में उनको शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो शरीर के अंदर पोलियो के जीवाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, जिससे यदि कभी हमारे शरीर के अंदर पोलियो के जीवित जीवाणु जाते हैं तो उनके प्रति हमारी बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र ऑलरेडी डेवलप हुआ है वो उनको पहले ही उनको नष्ट कर देगा, तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन का निर्माण भी होता है, जो कि हमारे लिए अर्थात मनुष्यों के लिए और जीव और भी जीव है ना, उनको जैसे पालतू जीव होते हैं कुत्तों में भी वैक्सीनेशन होता है, गाय भैंस बकरियों में भी वैक्सीनेशन होता है। तो जीव जंतुओं के लिए वैक्सीन बहुत फायदेमंद होती है। तो इस प्रकार से सभी में हमारे ये मित्रवत व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं एवं शत्रु भी हैं, कैसे, है ना। तो मित्रवत तो हमने व्यवहार से यहाँ पे दर्शा दिया है, तो इसको आप लोग सीख गए होंगे। इसको पूरे को
अपनी नोटबुक में लिख लेना ताकि भूल ना सको, और बार बार वीडियो को देखते रहना, है ना। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो बार बार देखने से ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है। और अब बचा हुआ जो सुखदेव हमारे शत्रु हैं, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। जब तक तुम इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ठीक है, और इसको लाइक करो, और अब तक तुमने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।